जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारी हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड सीरीज चली हुई है, जो इसी से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन है, शोहरा किस क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है? जो शोहरा है वो कौन से एरिया का एक फेमस डांस है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए, महासू। शोहरा महासू का एक प्रसिद्ध नृत्य है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? जो राइट आंसर है वो रहेगा शाह नहर परियोजना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है, तो आपने जरूर इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, आईसीसी के स्लाइवा नियम का उल्लंघन करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था, आप सभी को पता है पहले जो क्रिकेट है उसमें ये चीज़ अलाउड थी कि आप अपने थूक के साथ जो बॉल है उसको शाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको चमका सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के जो महारथी हैं उन्होंने इसका विरोध किया। फिर आईसीसी ने एक लॉ बनाया कि कोई भी ऐसा जो प्लेयर है वो अपने थूक के साथ बॉल को नहीं चमकाएगा। ठीक है, तो इस ये जो नियम है इसको तोड़ने वाला जो पहला प्लेयर था वो था डॉम सिबले, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करता है, यानी कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा डॉम सिल्वी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब ये जो स्लाइवा वाला रूल है ये हटा दिया। अभी जो आईपीएल चला हुआ है इसके लिए ये जो स्लाइवा वाला रूल है, यानी कि अभी क्या है, कोई भी प्लेयर थूक के साथ जो बॉल है उसको चमका सकता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ड के लेखक कौन है? कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ड के लेखक कौन है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों रहेगा पी चैटवुड। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन बी है पी चैटवुड, जो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई है, यानी कि कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसका उदय कहाँ से हुआ है? ठीक है, कांगड़ा चित्रकला शैली का उदय कहाँ से हुआ है? जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि गुलेर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, प्राचीन हिमालय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्राचीन हिमालय जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि एलपी पांडे। एलपी पांडे जी के द्वारा प्राचीन हिमालय जो बुक है वो लिखी गई है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाजो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लाजो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाजो पुस्तक है ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है शांता कुमार बिल्कुल ही सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारा जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का बैच चला हुआ है, जिसमें हम आपको हिंदी हो गई, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके चारों सब्जेक्ट टीच करते हैं। और इसकी फीस इतनी है जितनी कि आजकल 5वीं क्लास के बच्चे की एक सब्जेक्ट की फीस रहती है। ठीक है, इसकी जो फीस है वो मात्र 500 रुपये पर मंथ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपने भी हमारे साथ जुड़ना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गलत पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवा रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, उनको सारी चीज़ें समझ आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे साथ बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी जुड़ रखे हैं, तो अगर आप भी कंपटीशन में आगे जाना चाहते हो, अगर आप भी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कि सरकारी सीट मिलनी है उनके साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपने भी हमारा जो बैच है वो जरूर ज्वाइन करना है। बैच आपने कैसे ज्वाइन करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है HP एग्जाम्स विद जेरी। ठीक है, एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसमें जो लॉगिन की फॉर्मेलिटीज़ है वो आपने कर लेनी है। जैसे आप लॉगिन करोगे उसमें नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोर पे जाना है, वहाँ से आपने जेबीटी एंट्रेंस का जो बैच है उसको सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद उसकी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप भी सरकारी सीट लेना चाहते हैं और आप 100% हमारा जो बैच है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग वही है जिनको मेरा जो चैनल है किसी अपने के द्वारा रिकमेंड किया गया है। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, पिछले जो 3-4 सालों के स्टूडेंट्स हैं जो कि जेवीटी कर रहे हैं, उन्होंने प्रेपरेशन, एंट्रेंस की प्रेपरेशन मेरे द्वारा ही की हुई है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे, हिमाचल में श्री गोपाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल में श्री गोपाल जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा चंबा। ठीक है, श्री गोपाल मंदिर हिमाचल में चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संसद के लिए हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में संसद के लिए कितने जो सदस्य है वो चुने जाते हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा 7, जिसमें लोकसभा के हो गए जी 4। लोकसभा के 4 सदस्य हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं और राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं। टोटल मिला के आपके इस संसद के लिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 7 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 4 हो गए जी लोकसभा से रिलेटेड और जो 3 है वो हो गए राज्यसभा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा, यानी कि हवाई अड्डा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने एयरपोर्ट्स है, यानी कि टोटल कितने हवाई अड्डे। आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही मैं बता दूं, हिमाचल का सबसे जो बड़ा हवाई अड्डा है वो रहेगा गग्गल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, सतलुज हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो सतलुज नदी है हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किन्नौर के कौन से गाँव से प्रवेश करती है या फिर कौन सी जगह से प्रवेश करती है। ठीक है, शिला, शिपकी, पूह और टापरी जो चारों चीज़ें हैं वो हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि शिपकी। ठीक है, सतलुज हिमाचल में शिपकी से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मंडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कौन से जिले की सीमा पंजाब के साथ नहीं जुड़ी हुई, यानी कि ऐसा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो बाउंड्री है पंजाब के साथ शेयर नहीं होती? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सिरमौर। अगला क्वेश्चन है जी, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है ऑप्शन सी, यानी कि शिली। अगला क्वेश्चन है जी, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? सभी को पता होगा शिकारी देवी कहाँ पे है, मंडी में। अगला क्वेश्चन है जी, क्यास वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? क्यास वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है रहेगा कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पे स्थित है? सुकेती जीवाश्म पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ना, यहाँ पे मेरे से सॉरी प्रोनाउंसिएशन में यानी कि प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे लिखा गया है सुकेती। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि सिरमौर। ठीक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सिरमौर। अगला क्वेश्चन है जी, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा नागरू। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर आप भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है
बहुत से स्टूडेंट्स आगे आपसे निकल रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों, दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।